मैं फिर पूछता हूँ कि अगर जेलम के एमएनए, पिंडदादन खान का एमएनए, आपके रावलपिंडी का एमएनए, आपका मियाँ वाली का एमएनए, ये सारे गद्दार हैं, तो आखिर पाकिस्तान में फिर पाकिस्तान रियासत के साथ कौन है? ये कितनी अहमकाना और इतनी, मैं समझता हूँ कि इसको क्या नाम दिया जाए कि अपने सियासी मुखालिफिन के ऊपर जिस तरह से गद्दारी के पर्चे पाकिस्तान में इस हुकूमत ने शुरू किए हैं, राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ने जिस तरीके से किया है, उसके नतीजे में पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बहरान का शिकार कर दिया गया। एक तरफ तो पाकिस्तान में ये तमाम गद्दारी के फतवे लग रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स जो है, अगर देखिए ना, अगर मैं पिंडदादन खान का एमएनए गद्दार है तो सारे जो मेरे वोटर हैं वो तो फिर गद्दार को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर जेलम का एमएनए गद्दार है तो जेलम के एमएनए लोग तो फिर गद्दार को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर शेख रशीद गद्दार है तो पिंडी के लोग जो हैं वो फिर गद्दार हुए। मियाँ वाली का इमरान खान गद्दार है तो फिर पूरा पाकिस्तान ही गद्दार है। ये इस तरह की बच्चगाना अहमकाना पॉलिसीज़ के नतीजे में पाकिस्तान को 1970 में बहुत बड़ा लॉस का हुआ कतर में। और अगर आप ये इस तरह की बचगाना अपने सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए बातें करेंगे, ये कॉलोनियल एरा में होता था, जब अंग्रेज़ यहाँ पर हुक्मरानी कर रहे थे, उस वक़्त अपने सियासी मुखालिफों को इस तरह के पर्चों में डाला जाता था। 1857 की जंग आज़ादी के बाद 124A जो है इसको शामिल किया गया था PPC में, जो उनके नज़दीक बगावत थी। लेकिन हम जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रहने वाले हैं, 1857 की बगावत को हम जंग आज़ादी कहते हैं, और उन जंग आज़ादी के मतवालों के ख़िलाफ़ ये कानून जो है वो बनाया गया था, जिसके ऊपर आज पाकिस्तान में कुछ मैं समझता हूँ नासमझ लोग और मुझे जो हुकूमत में बैठे हुए राना सनाउल्लाह एंड कंपनी, जिनको ना तारीख़ का पता है। आप देखिए शहबाज शरीफ जो मस्खरों वाली हरकतें कर रहे हैं। तुर्की में पहले ज़लज़ला आया, वहाँ 35,000 लोग जो हैं वो जान से गए हैं, सीरिया में और शाम में और तुर्की में। जब वो वहाँ पे रेस्क्यू एफर्ट चल रही है, ये अपना जहाज़ बुक करा के जी मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा भाईजान आप पाकिस्तान में ही रहें, वहाँ पे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, और आप स्नब हुए। अब आप कल देखिए कि कभी कभी वज़ीर-ए-आज़म भी कभी गया है कि वो वहाँ पे जो सामान भेजा जा रहा है टेंट और उसके साथ तस्वीरें बनवा रहा है, ये वहाँ पे चले। इतनी एम्बैरसमेंट पाकिस्तान को शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की वजह से हो रही है दुनिया में कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों इनसे नफ़रत करते हैं। इसलिए नफ़रत करते हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई इज़्ज़त ही नहीं छोड़ रही है लोग। इस वक्त पाकिस्तान का जो बहरान है, एक तरफ तो वो मुआशी बहरान है और दूसरी तरफ हमारा एक इस वक्त मार्केटिंग का बहरान है। ये जो मस्खरे पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, जो अमेरिका जो दुनिया में सुपर पावर है, वहाँ पे इस वक्त जो है वो 17 मिनिस्टर्स हैं। हमारे 85 वज़ीर फिर रहे हैं। कभी एक दिन पता करें जनाब वो फलाना, और 85 के 85 आप देखेंगे हर वक्त वर्ल्ड टूर पे होंगे। किसी वक्त आपको ये पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। एक पाकिस्तान का मजाक बना दिया गया है, और सिर्फ इमरान खान को रोकने के लिए ये सारे जोकर जो हैं वो हम पर मुसल्लत हैं। इलेक्शन लड़ने को ये तैयार नहीं है। अब मैं आपसे स्पीकर से पूछता हूँ कि तुम उस वक्त भाग के आपने इस्तीफे कबूल किए हैं, अब ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी वाले अभी तक इलेक्शन में कागज़ जमा करवा पा रहे हैं, ना नून वाले करवा पा रहे हैं। तो अगर आपने PTI के इस तरह ही PTI नहीं जो है सिर्फ इलेक्शन लड़ना था, तो फिर हम तो कह रहे थे हमें आप आने दें वहाँ पे और लीडर ऑफ अपोजिशन हमारा दें। आपने हमारे इस्तीफे भी जल्दी में कबूल किए हैं, अब आप इलेक्शन लड़ने जोगे भी नहीं हैं। आप इलेक्शन ये जो PDM है, ये इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में क्या, ये तो बाहर किस वक्त जिस तरह से मैं खड़ा हूँ इधर मार्केट में, F8 मार्केट में इस्लामाबाद, ये किसी मार्केट में खड़ा होकर खाना नहीं खा सकते। कल मरियम नवाज़ ने ये कहा कि जी टमाटर और जो आटा है वो बड़ा लगता है कि बड़ा सस्ता हो गया है। मैंने कहा बीबी आप इस तरह करें, किसी वक्त सिक्योरिटी के बगैर जो है ना लक्ष्मी चौक के ऊपर और भाटी गेट के ऊपर लाहौर के अंदर, बाहर नहीं, बाहर तो ज़्यादा ख़तरा है,
आप लाहौर के अंदर जो है वो आप कभी सिक्योरिटी के बगैर निकलें, आपको टमाटर मुफ्त मिलेंगे, वो आप इकट्ठे करिएगा, वापस ले जाइएगा, और आटा भी शायद आपको गाड़ी के ऊपर मिल ही जाए। इन लोगों की इस वक्त ये हैसियत नहीं रह गई कि ये बाहर सिक्योरिटी के बगैर खड़े हो सकें, और इसलिए इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। अब इलेक्शन हमारे यहाँ जो इदारों का जवाल है वो देखें किस तरह से हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके ऊपर हम अरबों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ एक काम के लिए कि वो इलेक्शन कराएगा, वो कह रहे जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते क्योंकि PDM जो है वो इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का टैक्स पेयर अरबों रुपया इलेक्शन कमीशन के ऊपर खर्च कर रहा है, जिसका सिर्फ एक काम है आपने इलेक्शन कराना है, वो इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। आपसे कुछ देर के बाद इंशाल्लाह तौहीन अदालत की जो एप्लीकेशन है वो इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान के ख़िलाफ़ फ़ाइल हो जाएगी। इन्होंने 2 दिन हो गए हैं हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला अभी तक उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं किया, और हाई कोर्ट के फ़ैसले में ये था कि इमीडिएटली करें। आज रात तक अगर शेड्यूल अनाउंस नहीं होता तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की आइन की वायलेशन में चले जाएंगे, क्योंकि 54 दिन आपको चाहिए मिनिमम इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस करने के लिए, और 7 दिन इलेक्शन कमीशन को चाहिए उससे पहले एक जारी करने में अपना नोटिफिकेशन इलेक्शंस का डेट का। और अगर हम ये 61 दिन जो हैं ये पूरे नहीं होते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप आइन की वायलेशन में हैं, आइन की खिलाफ वर्जी में हैं। अब आइन की इस वक्त जो पाकिस्तान में एक ही डॉक्यूमेंट है, एक ही दस्तावेज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान में कंसेंसस है, और वो पाकिस्तान का आइन है। इसके ऊपर शाह अहमद नूरानी साहब के भी दस्तखत हैं, इस पर फजलुर रहमान साहब के वालिद साहब मुफ्ती महमूद साहब के भी दस्तखत हैं। मैं सियासतदानों से कहता हूँ, नवाज शरीफ साहब तो खैर पैदे जनरल ज़ियाउल हक ने के दौर में हुए थे, और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी हैं। तो मैं PDM में भी शामिल जो जमातें हैं उनको कहता हूँ कि आप खुदा का खौफ करें। पाकिस्तान में एक ही मुतफ़िका दस्तावेज़ है जो पाकिस्तान का आइन है, आप इसको जो है वो बिल्कुल कागज़ का टुकड़ा ना बना दें। आपने ना अदालत में इस्लामाबाद में अदालत ने कहा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाएं, आज आप देख लें महीना हो गया हाई कोर्ट के हुक्म पे अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट लाहौर ने मुझे तलब किया 4 बार, मुझे वहाँ पे पेश ही नहीं किया गया। शेख रशीद साहब की ज़मानत ली अदालत ने, इन्होंने दूसरे केस में उसको बुक कर लिया। और कल मरियम नवाज़ ने बहुत ही ख़तरनाक तनकीद की है अदलिया के ऊपर, और उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया को डिफेंसिव करने की कोशिश की है। और क्यों की है? क्योंकि वो ये कह रही हैं कि उनका जो मुकदमा है, जो नैब केस की तरमीम का केस, वो बहुत अहम है इनके लिए। ये सारी रजीम चेंज हुई नैब के केसेस में तरमीम के लिए थी, जहां 1100 अरब रुपया ये सारा जो PDM है ये ले चुका है, और उस पैसे को हज़म करने के लिए ज़रूरी है कि अदालत जो इमरान खान का केस है उसको मुस्तरद करे। इमरान खान के केस के ऊपर एक दबाव बनाने के लिए, जिसमें हमारा मुतालबा ये है कि नैब में तरामीम जो हैं वो नहीं हो सकती थी, गैर आइनी है, उसके ऊपर अदालत फ़ैसला दे, उसको गैर मौसर करने के लिए ये अब सारा मामला जो है वो किया जा रहा है। अदलिया को तनकीद का निशाना जो है वो बनाया जा रहा है, और हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। हम जेल भरो तहरीक के लिए भी तैयार हैं, हम अपनी अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इंशाअल्लाह तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। आपने बात की है, काफ़ी बात की है कि बाजवा सारी हुकूमत के फैसले करते थे। एक तो ये बता दें, और दूसरा ये बता दें कि आपकी काबीना के मुशीरान और वज़रा कितने थे? हमारे 42 थे, और उसमें जो वज़ीर थे 22 थे। फेडरल मिनिस्टर जो थे वो सिर्फ 22 थे हमारे, और जो मुशीर और सारे मिला के 42 थे, जो पाकिस्तान की तारीख की कम कैबिनेट्स में जो है वो शामिल होता है। लेकिन इस कैबिनेट में तो आप देख लिए कि वो लोग सारे शामिल हैं जिनको कोई जानता ही नहीं कौन है, 85। और उसके बाद जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट बन गई है KP में और पंजाब में, और पंजाब में जो बंदे बने हुए हैं उनको घर वाले भी नहीं जानते कौन है, वो कहते हैं नहीं हम ही हुकूमत करेंगे। इस तरह तो नहीं होता। थैंक यू।